फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मेंटल सिकनेस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि वो मेंटली प्रॉब्लम में हैं। मतलब उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में वो खुद से नहीं जानते हैं कि वो वाकई में मेंटली डिप्रेस हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम खुद समझ नहीं पाते हैं और हम उसके चपेट में आते रहते हैं और अपने साथ साथ हम अपने साथ रहने वाले लोगों को भी उसका मतलब असर उन पर भी आते रहता है। बस मात्र यही वजह होती है क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकली हम बीमार होते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारा सर दर्द है, पैर दर्द है, कुछ भी है तो हम उसकी मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन मेंटल सिकनेस अगर है तो हम नहीं समझ पाते कि हमें क्यों ऐसा कुछ हो रहा है और हम उससे परेशान रहते हैं और नहीं समझ पाते हैं। तो मैं वीडियो में यही बताऊंगी कि मेंटल सिकनेस क्या होती है, कैसे होती है और किस तरीके से पहचानेंगे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, यही सब कुछ बताऊंगी। तो पहले तो ये समझिए कि मेंटल जो सिकनेस होती है वो होती किन कारणों से है। तो ये कभी कभी आनुवंशिक होती है, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आना निश्चित होता है, तो आनुवंशिकी होती है। दूसरा, कभी कभी हमारा जो हमारे साथ बर्ताव होता है, चाहे बचपन में हो, हमें उपेक्षित किया गया हो या फिर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है ना। तो जो मतलब एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं हमारे साथ, उसका भी असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है और उससे भी हमारी मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा हम जब किन्हीं लोगों के साथ रह रहे होते हैं, उसका भी असर हमारे मेंटल स्टेट पर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जिससे हमारे मेंटल स्टेट पर प्रभाव पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसके बाद आता है जीवन शैली हमारी कैसी है। जैसे हम खराब नींद में हैं, हमारी डाइट नहीं पूरी तरीके से होती है और नींद पूरी नहीं, शराब का सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह का सेवन कर रहे हैं, इसका असर भी हमारे मेंटल स्टेट पर पड़ता है और हमारी मानसिक स्थिति खराब होते जाती है। कभी कभी सिचुएशनल स्थिति पैदा होती है जिसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है। जैसे कि मतलब वो सिचुएशनल मतलब हो गया कि आप अगर नौकरी वगैरह खो गई है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप किसी संबंध में हैं, उस संबंध से अलगाव हो रहा है, तो उस सब वजह से भी आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो ये सब कुछ वजह हैं जिनसे मानसिक स्थिति आपकी इम्बैलेंस हो जाती है। और इसके कई टाइप्स होते हैं। किस टाइप्स के पेशेंट किस तरीके का बिहेव करते हैं, ये सब अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही जैसा बिहेव करे, ऐसा नहीं होता है, सब अलग अलग डिपेंड होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमको समझना होगा और अपनी मनस्थिति को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने खुद को बदलने की कोशिश करनी होगी। तभी हम अपने साथ रहने वाले लोगों को ठीक से रख सकते हैं। अदरवाइज होता क्या, हम अपनी मेंटल स्थिति से की वजह से अपने साथ रहने वालों को भी हम प्रॉब्लम में डाल देते हैं और वो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इसमें बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। जैसे अब सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, नार्सिस्ट होते हैं, नार्सिस्ट होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है, सिजोफ्रेनिया भी है और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको आगे वीडियो में बताते रहूँगी। आप देखते रहिए और समझते रहिए कि मेंटल कॉज क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको जानने